सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े बल पाए पर को अविरुद्ध रही पंथ रही परिवार ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे संजाग तरे भव सागर को दिन घेर पिता बढ़ते सविता हम आर्य करें जन की को हम आर्य करें जन की पुरुषों की जयंतियां बार बार तो आती हैं उनके आदर्शों की जनता को याद दिलाती महान पुरुषों की जयंतियां बार बार तो आती हैं उनके आदर्शों की जनता को याद दिलाती देश
देश देश को जयंतियां ले जाती हैं। उनके उच्चाकांक्षों की जनता को याद दिलाती है। महान पुरुषों की जयंतियां बार बार तो आती हैं। उनके उच्चाकांक्षों की जनता को याद दिलाती है। उनके उच्चाकांक्षों की जनता को याद दिलाती है। उनके उच्चाकांक्षों की जनता को याद दिलाती है। वैदिक वेदी पर विराजमान श्रद्धे आचार्य जी, जिनके बहुत सुंदर विचार अभी आपने योगी लाल कृष्ण जी के बारे में सुने, उपस्थित हुए आर्य धर्म पुरुषों, सम्मान की मात्र शक्ति आर्य समाज के मानव समझ पदाधिकारी गण, आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। क्योंकि दो प्रकार के पर्व हम मनाते हैं जीवन में, मैंने बताया था, कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, कुछ सामाजिक पर्व होते हैं। जो हम पर्व मना रहे हैं सामाजिक पर्व मना रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों के जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। विद्वान का महाप्रणो ये गतासो पंथा, हम उस मार्ग पर चले जिस पर हमारे महापुरुष चल कर गए। आप कहेंगे क्या महापुरुषों के मार्ग पर चलकर के व्यक्ति को क्या मिलेगा? तो कहते हैं उनके जीवन में सुख मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उन्होंने उस रास्ते पर पहले चल करके देखे। अच्छा, जो दिल्ली घूम करके आया है रास्ते उससे पूछेंगे या तो कभी गया ही नहीं दिल्ली से रास्ते, जो पहले घूम करके आ गया है, कहिए भाई साहब आप दिल्ली घूम आए हो, हमें भी बताओ कैसे कैसे जाए। पता चला जो हमारे महापुरुष हैं वो इस रास्ते को पार कर चुके हैं, इसलिए हम उनसे प्रेरणा लेकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। पर आप देखें आज श्री कृष्ण जी का जन्मदिन दिवस कैसे मनाएंगे लोग? क्योंकि दो विचारधाराएं हमारे जीवन में चलती हैं। एक विचारधारा वो है श्री कृष्ण को तो लोग मानते हैं, पर उनके जीवन से कहां से प्रेरणा लेते हैं? महाभारत से प्रेरणा लेते हैं। और कुछ लोग जो है ना वो महाभारत को नहीं पढ़े, उनसे कहो भाई साहब महाभारत पढ़ो, कहने लगे महाभारत पढ़े तो घर में झगड़ा हो जाए, इसलिए लोगों ने महाभारत को छुआ ही नहीं। अच्छा, लड़ाई तो रामायण में भी हुई, लड़ाई में रामायण में तो नहीं हुई होगी लड़ाई, या हुई? तो फिर अगर महाभारत से घर में लड़ाई होती तो रामायण से भी होनी चाहिए। पर ऐसा लोगों ने एक विश्वास लोगों में फैला दिया, नहीं महाभारत को नहीं पढ़ना चाहिए। पर ऋषि दानी महाराज कहते हैं यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो महाभारत में शांति पर्व है उसको पढ़ो, उद्योग पर्व है उसको पढ़ो, क्योंकि भीष्म पिता ने जो उपदेश दिया है वो कमाल का उपदेश दिया है महाभारत। पर दुर्भाग्य जो है लोगों ने उल्टा विचार किया और हमने अपने ग्रंथों को पढ़ने का प्रयत्न नहीं किया। तो पढ़ा तो कौन सा पढ़ा? तो ये आजकल श्री कृष्ण के नाम पर जो कथाएं होती हैं वो भागवत से लेते हैं या भागवत से लेते हैं? पुराण तो बहुत बाद में लिखते और महाभारत ऐसे समकालीन लिखा गया, उसी समय लिखा गया, तो पता चलता है। अच्छा, माँ अपने बच्चे के बारे में बढ़िया बता सकती है कि इसका पिता कौन है, या पड़ोसी लोग बता सकते हैं? माँ बता सकती है इसका पिता कौन है। पर हमने महाभारत को नहीं पढ़ा, हमने और ग्रंथों को पढ़ने का प्रयत्न किया, इसीलिए आज उल्टा प्रचार किया जाता है। लोग जन्मदिन मना रहे हैं श्री कृष्ण की। आप देखना जहां जहां पांडाल लगे हुए मंदिर में वहां क्या करेंगे? आपने देखा होगा भी ध्यान से, क्योंकि हम केवल मंच पर यही नहीं जाते, हम इन चीजों को देखते हुए जा रहे हैं। मैंने एक मंदिर में जाकर के देखा तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ,
तो मैंने कहा देवकी कहाँ है? भाई देवकी से तो जन्म होगा कृष्ण का। क्या लेकिन खीरे में से पैदा हुए। इतना बड़ा विज्ञान हो गया भारत के अंदर, खीरे में से भगवान को पैदा कर देते हैं। अभी कोई ऐसा वैज्ञानिकों ने कोई बनाया, हम मानते थे परख नली से बच्चे को पैदा करना, पर हमारे वैज्ञानिक उससे भी आगे हैं, वो खीरे में से ही पैदा कर देते भगवान। अच्छा, आप भगवान को पैदा करेंगे लोग या उनकी जयंती मनाएंगे? पर ये करना नहीं, और समाज को महिला पुरुषों की जयंती मनाना, उनके जीवन पर चिंतन करता है, उनके दुखों को यदि जीवन में पूर्ण करने तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। क्या किया, एक हमारी तरफ राजस्थान में एक चला है लड्डू गोपाल, सब जगह है, सब जगह। हाँ, अच्छा, वो क्या करते हैं, उसको दलिया में रख करके उसको खिलाते हैं, नहलाते हैं, रुलाते हैं, जगाते हैं, सब काम करते हैं। और अच्छा बताओ, ये बड़ा भी होगा तो भी जीवन भर लड्डू गोपाल रहेगा। अच्छा, ऐसे बच्चे को क्या करोगे जो कभी बड़ा ही ना हो, छोटा ही रहे, उसी की सेवा में लगे रहे? पर नहीं, आज समाज कहता है हमें उस श्री कृष्ण की जरूरत है। मैंने एक गीत लिखा है तो मैंने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बार बार पढ़ा, और एक बार के पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। आज जरूरत लड्डू गोपाल की नहीं है, बल्कि चक्र सुदर्शनधारी गोपाल की। तो आइए उस गीत का उद्घाटन आयुष्मान प्रवक्ता के नाम से करता हूं। अभी तक ये कहीं सुनाया नहीं है, पहली बार सुना रहा हूं। अगर कहीं गड़बड़ हो तो उसको सुधार लेंगे, क्योंकि विद्वान लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। तो आइए, आज जरूरत किस चीज की है समाज को, जरा विचार करके देखना। आज जरूरत है लड्डू गोपाल की नहीं है, आज तो चक्र सुदर्शनधारी गोपाल की जरूरत है।
दशा अपनी ननिहारी आज जरूरत चक्र सुदर्शन हरि कृष्ण यदि जरूरत सकल विश्व को अपना गोपाल की आज जरूरत चक्र सुदर्शन हरि कृष्ण गोपाल की। सबसे पहले कहां से शुरुआत की उन्होंने? कंस के अत्याचारों से जब धरती खर्रा चुकी थी तो श्री कृष्ण ने दूसरों को नहीं सुधारा, पहले अपने ननिहाल से शुरुआत की और अपने मामा को ही मारा। अच्छा बताओ, ऐसा जो करेगा वो सुधार कर सकता है? हम सोचते हैं हम संसार को सुधार कर रहे हैं और यही बिगाड़ होता है। देखो, आर्य समाज के पदाधिकारी तो ये सोचते हैं हम जो कार्यक्रम करा रहे हैं औरों के लिए करा रहे हैं, इसलिए वो व्यवस्था में लगे रहते हुए जा रहे, सुन नहीं पाते। और जो दूसरे लोग हैं वो ये समझते हैं तो आर्य समाजों का कार्यक्रम में खुद बन जाए, वो भी नहीं सुनते, तो दोनों से बेकार चली जाती है बात। इसलिए विद्वान कहते हैं नहीं, पहले अपने लिए, जो व्यक्ति ये सोचता है मैं अपने लिए कर रहा हूं तो उसका लाभ उसको प्राप्त होता है। हम जो गाते हैं वो आपके लिए नहीं गाते हैं, हम अपने लिए गाते हैं। उसमें से आप लाभ उठाएं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें तो लाभ मिलता ही। ये सोच करके काम करेंगे कि हमारा जीवन सुखी हो जाएगी, और इसलिए योगीदास कृष्ण ने अपने घर से सुधार किया। पहले अपने मामा को मारा, अत्याचार करता है चाहे कोई भी है, अपना है या पराया है, उन्होंने पक्षपात नहीं किया। और पक्षपात रहित न्याय का नाम क्या है? ऋषि जानते पक्षपात रहित न्याय का नाम ही धर्म है। जहां जहां पक्षपात होता वहां अधर्म होता है। और कौन सा अत्याचार हो जाता? जो द्रौपदी को दुष्ट दुशासन खींच सभा में लाया था। द्रौपदी को दुष्ट दुशासन खींच सभा में लाया था। भरी प्रभा के अंदर वैशाली से बताया था, जिसे देख कर विष्णु पिता में बोल नहीं कुछ माया था। सभा छोड़कर विदुर चलनी नहीं समझी कुछ तब श्री कृष्ण ने कृष्णा के खुले बाल की आज
संस्कृत में देखा होगा, द्रौपदी को सबके बीच में लाया गया। क्या कितना पाप हो चुका था उस समय, जो अपनी बहू का ही अपमान करने के लिए तैयार बैठे हुए, बताओ से ज्यादा और पता नहीं क्या होगा। ये समय तो वो था जब हम पड़ोसी के साथ में अपमान होता था, लाठी लेकर के खड़े हो जाते थे, ये अपमान सहन नहीं किए। और कितना इसीलिए अच्छी जाने में बता जीतते नहीं होने से हजारों वर्ष पूर्व गिरावट आनी प्रारंभ होती है। कितने स्वार्थी हो गए थे लोग। और द्रौपदी का अपमान हो रहा है भीष्म पिता में, तो जिनको क्या कहते थे सब लोग, दादा कहते थे। और कितना बल था दादा के अंदर, 10,000 योद्धाओं से लड़ने की अकेले में ताकत थी, पर बोल नहीं पाए। इसलिए ऋषिदान ने महाराज लिखते शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करें। कितनी उन्नति करें? 3 उन्नति करें। शारीरिक उन्नति भी होनी चाहिए। अच्छा, शारीरिक उन्नति भीष्म पितामह ने की या नहीं? 10,000 योद्धाओं से अकेले लड़ने की हिम्मत करते थे, पर द्रौपदी का अपमान हो रहा है, बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा मर गई थी। जिसकी आत्मा मर जाती है उसका शरीर कितना भी बलवान हो, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि कहते आत्मा को भी बलवान करो। आत्मा कैसे बलवान होती है? कहते सुंदर उपदेश सुनने से, ऋषि मुनियों का संतन करने से, ईश्वर की उपासना करने से आत्मा में बल आता है। क्योंकि प्रार्थना करने से आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासना, परमात्मा आत्मा में बल देने वाला है। लेकिन गलत अन्न खा करके भी आत्मा मर जाती है। आप कहेंगे कैसे मर जाती है? प्रैक्टिकल करके देखना। एक कुत्ते को आप रोटी का टुकड़ा डालो, उसको डाल दो सामने, तो वही बैठ करके पूंछ हिला करके खाता है, उसको डर नहीं लगता। यदि दूसरा कुत्ता कोई रोटी छीनने की कोशिश करे तो उससे लड़ता है, झगड़ता है, पता चला आत्मा में बल है इसके। और जब कुत्ता रोटी अपने आप उठा करके लाता है रसोई में से, क्योंकि तब भी वहीं बैठ करके खाता है, वहां बैठ करके नहीं खाता, वो डरता है। कुत्ता कोई भौंक पड़ता है तो रोटी को छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि ये डर कहां से पैदा हुआ। व्यक्ति जब अच्छे कार्य करता है तब उसकी आत्मा में बल होता है। जब गलत काम करना शुरू कर देता है उसकी आत्मा मर जाती है। इसीलिए वेद में आता है असुरिया नाम लोका अंधेन तमसा होता सांस्ते विद्या पे गच्छन्ति जिनकी चात्मा जन्म। जो दुनिया को मार देते हैं आत्मा वैसे मरती नहीं है, आत्मा तो हमेशा रहती है, पर कब मर जाती है? जब व्यक्ति वेद विरुद्ध कार्य करने प्रारंभ कर देता है तब उसकी आत्मा मर जाती है। पता चला भीष्म पितामह की आत्मा मर चुकी थी। सभा में बैठे हैं और बोलने की हिम्मत नहीं है, पर दूसरा व्यक्ति था उसकी आत्मा बलवान थी पर शरीर कमजोर था। विदुर जी जो थे ना, उनकी आत्मा तो बलवान थी, अन्याय का विरोध करना तो जानते थे, लेकिन शरीर से कमजोर थे, किसी के साथ लड़ नहीं सकते थे। और इसलिए कहते हैं जिस सभा के अंदर नारी का अपमान होता है मैं उस सभा में नहीं रहूंगा, उसको छोड़ करके चल देंगे। पर एक तीसरे व्यक्ति और थे जिनका शरीर भी बलवान था और आत्मा भी बलवान था। शरीर कितना बलवान था? आप महाभारत को पढ़ करके देखें, योगी राज कृष्ण से अश्वत्थामा आकर के कहता है हे कृष्ण ये चक्र सुदर्शन मुझे दे दो। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये चक्र सुदर्शन मांगने की अर्जुन की भी हिम्मत नहीं बनी। आज तक अर्जुन ने भी मुझसे नहीं मांगा, पर तुम मांग रहे हो तो ले जाओ, मैं तुम्हें दे रहा हूं। और अश्वत्थामा उसको दोनों हाथों से उठाने लगे चक्र, लेकिन कुछ नहीं पाया। और श्री कृष्ण कैसे घुमाते थे उसको? एक उंगली पर घुमाते। अच्छा बताओ कितना बल होगा? जिस अश्वत्थामा से चक्र सुदर्शन दोनों हाथों से नहीं उठा और उसको एक उंगली पर घुमाते हैं, कितने बलवान होंगे? अनुमान लगा करके कितने बलवान थे। और आत्मा भी कितनी बलवान थी। जिस समय दुर्योधन ने कहा एक काम करो कृष्ण को बंदी बना लो,
ये झूठ बन करके आए, समझौता करने के लिए आए हैं, इन्हीं को पकड़ करके बंद कर दो तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। श्री कृष्ण जी के कान में आकर के कहा गया ये तो बंदी बनाने की योजना चल रही है, सावधान रहना। तो कृष्ण कहते मैं खड़ा हूं अकेला, आओ किसमें हिम्मत है जरा मुझे मुंह लगा करके तो देखें, मैं अकेला खड़ा हूं। ये आत्मबल किसके अंदर हो सकता है? इसीलिए हम गाया करते थे जिस नर में आत्मशक्ति है वो शीश झुकाने क्या जाने, और जिस दिल में ईश्वर भक्ति है वो पाप गवाना क्या जाने। योगी राजकृष्ण ने शारीरिक बल भी प्राप्त किया था और आत्मिक बल भी प्राप्त किया था, दोनों बल प्राप्त किए, इसलिए सबका नाम लिया द्रौपदी ने, किसी ने कोई रक्षा नहीं की, दुशासन का हाथ पीछे नहीं हटा। लेकिन जिस समय कहा तुम्हें कृष्ण से डर नहीं लगता, जिस दिन श्री कृष्ण को पता चलेगा तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, बस कृष्ण का नाम लेते ही हाथ पीछे को हो गया। कुछ लोग तो कहते साड़ी बढ़ाई, ये तो चमत्कार बोल लिए जाते हैं, लेकिन लाज की रक्षा क्या मतलब है? श्री कृष्ण का नाम लेते ही हाथ पैर कांपने लगे, डर लगने लगा, वाकई में श्री कृष्ण को पता चलेगा तो जीवित नहीं छोड़ेंगे, और लाज बच गई द्रौपदी। पर अगर आप ये भी मानते हो चीर बढ़ाया तो चलो वही मान लो, पर कम से कम ये तो सोचो श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति अबलाओं की रक्षा करने वाला था, पर आज का श्री कृष्ण क्या करता है? लड़की को चाकुओं से गोदा जा रहा है और यहाँ वीडियो बना रहे हैं। आपका श्री कृष्ण क्या करता है? वीडियो बनाता, मेरा चैनल बढ़िया चलेगा, क्योंकि सारे आप समाचार वाले बन गए। ये मोबाइल तो क्या आया, इसने बेड़ा गलत कर दिया। हर एक घर में ये महिलाएं, अब तो नचाने की भी जरूरत नहीं है द्रौपदी को सभा में, अब तो अपने आप नाच रही है। अब नचाने की जरूरत पड़ रही है क्या? तो बैंड के सामने, भगवान जी के सामने, सब जगह, और कहीं भी टाइम मिले तो मोबाइल चला करके उसके सामने नाच करके और वो वीडियो डाली जा रही है अब कोई खतरा नहीं है, अब तो कुछ भी हो जाए। और श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की, और यही तक नहीं, पांडवों को मरवाने को लाखा धर्म बनाया था, पांडवों को मरवाने को लाखा धर्म बनाया था।
भाइयों को दे दो आधार जो धन को समझाया था। भाइयों को दे दो आधार जो धन को समझाया था। नहीं माना तो पंच का कुछ लोग श्री कृष्ण पर आक्षेप करते हैं, अरे श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध न हो, मना लेते, पर कितना मनाया। देखो ठीक आदमी महाराज ने जो नियम लिखा ना, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार और यथा योग्य रखना चाहिए। इसका यदि पालन किया तो योगीराज कृष्ण ने किया। आप कहेंगे ऋषि दानव ने तो नियम बाद में बनाया, योगीराज कृष्ण ने पहले कैसे कर दिया? यही तो भूल है। ऋषि दानव ने ये नियम अपनी तरफ से नहीं लिखे, ये तो वेदों के प्रमाण लेकर के वेद मंत्रों के आधार पर लिखे। और मैं अनेक मंत्रों को जोड़ करके आपको बता सकता हूँ, वेद मंत्रों के आधार पर ऋषि दानव ने महाराज ने नियम को बनाया। अच्छा, योगीराज कृष्ण वेद मानते थे या नहीं मानते? और योगीराज कृष्ण को कहते हे अर्जुन तू वेदों को जान, समझाते वेदों को जान। वेद के एक एक अक्षर में और एक एक मात्रा में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। और आप गीता को पढ़कर देखना, योगीराज कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन वेद के मंत्र को लो, फिर कहते हैं मंत्र बड़ा हो, मंत्र के छोटे से पद को, फिर कहते हैं पद भी बड़ा हो जाएगा। मंत्र के एक अक्षर को, एक एक मात्रा को, एक एक में इतना रहस्य भरा हुआ है। जैसे किसी बाल्टी में पानी भरते हैं और पानी ऊपर तक भर जाता है, एक बूंद पानी डालने की जगह से नहीं है, और यदि उसमें और पानी डाल दिया जाए तो किनारों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कहते वेद के एक एक अक्षर में, एक एक मात्रा में इतना रहस्य भरा हुआ है, उसमें कुछ और मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अरे योगीराज कृष्ण तो वेदों की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं वेदों को जानो। और इस देश का कोई भाग्य है, आज वेद की कथा करते हैं लोग या पुराण की कथा करते हैं? पुराण की कथा लोग कहते हैं वेद समझ में नहीं आते। मैंने कहा तुम्हें समझाना नहीं आता, कोई जरूरी है कि समझाना आता हो? अगर समझना आता तो वेद समझ में आ जाते। अच्छा, अंग्रेजी आपको समझ में आ जाती है या नहीं आती? जी, अंग्रेजी समझ में आ जाती है। आपने दुकान पर लिखा हो, देखा होगा अंग्रेजी में लिखते हैं बहुत सी चीजें, और वो सारी बातें समझ में नहीं आती, पर हम अंदाजा लगाते हैं, अंग्रेजी का भी अंदाजा लगाते हैं। पर क्यों? क्योंकि नौकरी मिलती है अंग्रेजी से, इसलिए हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं। अच्छा, कल को नरेंद्र मोदी कहते हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले को नौकरी नहीं मिलेगी, संस्कृत जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी, तो संस्कृत समझ में आ जाएगी या नहीं आएगी? जी, आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने नौकरी को माध्यम बनाया हुआ है। अंग्रेजी इसलिए समझ में आती है तुम्हें क्योंकि उससे नौकरी मिल जाती है। अगर कल से कहने के नहीं अंग्रेजी वालों को नौकरी नहीं देंगे, संस्कृत वालों को देंगे, कल से ही संस्कृत समझ में आने शुरू होगा, वेद समझ में आने शुरू होगा। योगीराज कृष्ण कहते हैं दुर्योधन को कितना समझाया श्री कृष्ण ने? कहते आधा राज दे दो उनको, तुम्हारे भाई आते। कहते किसके भाई? कैसे भाई? जाओ कह दो राज लड़कर के लिया जाता है, राज मांगने से नहीं। तो कहा चलो एक काम करो, आधा राज नहीं देना चाहते तो 5 गांव दे दो। तो कहते हैं कृष्ण जितनी जमीन पर तुम्हें कितनी भी बिना युद्ध के नहीं टूटा। बताओ इसके बाद में कुछ और चारा रह गया था क्या समझाने के लिए? तो कहा है
देख लिया काम नहीं से काम नहीं करता तो वो उपदेश दिया तुमको जो आज जरूरत है उसी उपदेश की आज जरूरत है। नहीं उपदेश को ध्यान करोगे तो ध्यान रखना बचना मुश्किल रहेगा। कहीं आज क्या जरूरत है? जब देखा नहीं बनती बात हाथ जोड़ने वालों की, जब देखा नहीं बनती बात हाथ जोड़ने वालों की, हर तुमसे कहा क्या करे चंडालों की, वीर हो गया वसुंधरा वन ये कहते आए मरे गए उनको स्वर्ग मिला देखा हम जोड़ने से काम चलने वाला नहीं है तो अर्जुन को उपदेश दिया है अर्जुन गांडी उठा और इन दुष्टों को नष्ट कर। कहने के नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। ये कायरता कहां से आई अर्जुन के अंदर? क्योंकि एक वर्ष तक कहां रहा अर्जुन? वैराग के। और वहां क्या सिखाया उसने? नाचना गाना सिखाया। उत्तरा को नाचना गाना सिखाया। एक वर्ष नाचना गाना सिखाया। अब युद्ध को देख करके कहने लगा नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। ये कायरता कहां से आई? नाचने गाने से। और हमारे यहाँ पैदा होते ही नाचना सिखाया जा रहा है। देशभक्ति भी नाच करके होती है आजकल। मलेशिया के नौजवान भी नाच रहे हैं डीजे बजा करके देशभक्ति कर रहे हैं। याद रखना नाचने गाने वाले केवल राष्ट्र की रक्षा नहीं किया है। पहले तो नाचने वाले नहीं करते थे। नाचने गाने का काम करते हैं हिजड़े जो है ना वो नाचने गाने का काम करते हैं। आज मानते हैं पर महाभारत का इतिहास उठा करके देखो जो जी बहन वाले लड़ा के नहीं लड़ते वो भी लड़ते थे पर क्या करें आज तो जो पुरुष हैं उनको नचनिया बना दिया। और आप देखें हरियाणा में एक लड़की है एक महिला है उसका नाम है सपना चौधरी। पहले चौधरी तो लड़ते थे युद्ध भूमि में और उनकी पत्नी शत्राणी कहलाती थी। आज वो चौधरी नाच रही है मंचों पर और उसकी देखा देख न जाने कितनी लड़कियां नाचने वाली बनी। तो ये उन्नति हुई है देश की।
जो राष्ट्र की रक्षा किया करते थे क्षत्रिय लोग, वो लचकैया बन रहे हैं, और जो लचकैया बन जाता है वो राष्ट्र की रक्षा नहीं किया करता। ध्यान रखना, राष्ट्र की रक्षा तो कौन करता है? अर्जुन को उपदेश दिया, हे अर्जुन, वेद कहता वीर भोग्या वसुंधरा, बहादुर लोग ही इस पृथ्वी का भोग करते हैं। जो कब किसी का आस्था एहसान देते हैं, उसी को कर गुजरते हैं, जो दिल में ठान लेते हैं, जो युद्ध का लोग मान लेते हैं, जो है कमजोर बुद्धिल, उनका पकड़ सब काम है। आपको अनुभव होगा, क्योंकि कलकत्ते में ये काम बहुत होता है। यहाँ काली देवी के मंदिर पर शेर की बलि चढ़ाई जाती है, बकरे की जी, शेर बकरे की क्यों चढ़ाई जाती है? शेर की बलि चढ़ाई, शेर तो हमारी बलि चढ़ा जाएगा। शेर की बलि नहीं चढ़ती, बलि कमजोरों की चढ़ा करती है। पर हमने बच्चों को सिखाया चाहिए, हम श्री कृष्ण को तो मानते हैं, पर श्री कृष्ण की बातों को नहीं मानते। बात हमारी दूसरे लोग मानते हैं। देखो, आतंकवादियों को क्या सिखाया जा रहा है? उनको यही उपदेश दिया जा रहा है गीता का, कि अगर जीत गए तो राज करोगे, और मर गए तो जन्नत मिलेगी। पता चला गीता की आरती तो आपने उतारी, पर मानी बात मानी दूसरे लोगों ने। जिस दिन तुम गीता की बात को मानने लगोगे, जिस दिन तुम श्री कृष्ण की बातों को मानने लगोगे, उस दिन मजाल नहीं है जो ये जुलूस निकाल करके आंदोलन करना पड़े। फिर निकालना पड़ेगा क्या जरूर? पता चलता है योगी राज कृष्ण ने, इसलिए योगी राज कृष्ण के जीवन को आप पढ़ करके देखना, योगी राज कृष्ण का जीवन कैसा था? धर्म दर्शन कृष्ण आरती जाती हुई तकदीर सत्य की खातिर जिया, सत्य की खातिर मरा, सत्य की खातिर जिया, सत्य की खातिर मरा, सत्य का दूरदर्शी क्या मतलब? उसको ऋषि ज्ञान लिखते हैं। मैंने
दिन चर्चा की थी आपके बीच में, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य पर सत्य को विचार करके करने। जिसमें एक दूरदर्शिता आ जाती है उसके कभी कोई कार्य असफल नहीं होता। क्योंकि पहले पुराने लोग कहा करते थे, रेलवे क्रॉसिंग पर एक बोर्ड लगा रहता था, देखा होगा, देखो और चलो। इसमें देखना क्या है, ज्ञान प्राप्त करना, ट्रेन तो नहीं आ रही, और चलना फर्म है। और आज क्या कहते हैं लोग, चलो देखा जाएगा। अच्छा ये सही है या नहीं? वो चलते पहले देखते, बाद में जो ऐसे लोग होते हैं वो ठोकर खा करके बिल्कुल दांत उड़वाते हैं, पैर उड़वाते हैं। और जो पहले देखते हैं बाद में चलना शुरू करते हैं, जीवन में दुखी रहते हैं। योगी दास बड़े दूरदर्शी थे, वो पहले सत्य सत्य का निर्णय करते थे और बाद में उस कार्य को करते हैं। कहा है इसलिए दूर अर्जुन ने कह दिया मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तब उस समय कौन सा उपदेश दिया? वेद का उपदेश दिया। समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। वेद की बातों को गीतों के माध्यम से सुनाते हैं, प्रवचन करने वाले वो वेद मंत्र को माध्यम बना करके प्रवचन करते हैं, और जो चित्रकार होता है वो चित्र बना करके समझाने का प्रयत्न करता है। सबका समझाने का तरीका अलग अलग है। श्री कृष्ण समझाने का प्रयत्न किया, वेद की बातों को अर्जुन को समझाया। उसमें क्या कहा है, उर्वन्ने इह कर्माणि विद्धि चेतनं सब, तुम कर्म करो, पुरुषार्थ करो। और अर्जुन क्या हो गया था, पुरुषार्थहीन हो गया था, निकम्मा हो गया था, ऐसी प्रमादी हो गया था, कहता मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और योगीनाथ कृष्ण ने क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन तू कर्म कर, और जो कर्म करता है पुरुषार्थी व्यक्ति कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। और आज हम भी अपने बच्चों को यही उपदेश करो। तो जी आज हम अपने बच्चे को मेहनती बना रहे हैं या निकम्मा बना रहे हैं? ये मेहनती बना रहे हैं। आज हम बच्चे को क्या सिखाते, बेटा ऐसा काम करो जिसमें करना कुछ ना पड़े, आमदनी मोटी। अच्छा बताओ यही पाठ पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? और नहीं, वेद तो कहता वीर हो गया वसुंधरा, लोग के भोग को भूला। कृतम में दक्षिणी हिस्से जयो में सब आएगा, यदि कर्म तुम्हारे दाएं हाथ में, उसके फल तुम्हें बाएं हाथ में अवश्य मिलेगा। अच्छा बताओ किसी वेद मंत्र का उपदेश कर रहे हैं योगीराज या नहीं कर रहे हैं? पता चला श्री कृष्ण तो वेद की एक एक शब्द पर चिंतन देते हैं। और कहते हैं अर्जुन यदि तू जीवन को सुखी बनाना चाहता है तो एक काम करना, कर्म करना अधिकार है तेरा, ईश्वर देगा फल, तब नहीं विश्वास अर्जुन आज नहीं तो कल। कर्म करना अधिकार है तेरा, ईश्वर देगा फल, तब नहीं विश्वास अर्जुन आज नहीं तो कल।
समझ कर कर्म कर्म विचारो, जिसमें लोक हित और अपना हित होवे काम सारो। लोक महित पाले कर्म से, लोक महित पाले कर्म से होगा स्वयं विक्रम। मन में विश्वास अर्जुन आज नहीं होगा, कर्म करना अधिकार है तेरा, ईश्वर देगा फल। मन में विश्वास अर्जुन आज नहीं होगा। अर्जुन फल में आसक्त छोड़कर काम सिद्ध कर अपने, अर्जुन फल में आसक्त छोड़कर काम सिद्ध कर अपने। कर्म फलों की चिंता मत देख झूठे सपने, अभिमान मत करना जग हो कोई काम फल। काम के देखो तुम प्रत्येक काम को कर्तव्य समझ कर, कर्तव्य समझ करके जो करता है उसको कार्य में सफलता मिलती है और उसको अभिमान नहीं उतारता है। और जो कर्तव्य समझ करके नहीं करता वो अभिमानी होकर के उसके जीवन का विनाश हो जाता है। और जो व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है उसको जीने की आशा मिलती है, और जो निराश हो जाता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वेद में आता है आशा जीवन है और निराशा मृत्यु है। और कुछ लोग पैदा से निराशावादी होते हैं, वो पैदा होते ही निराशा की बात करते हैं। एक लड़के से उसकी माँ ने कहा बेटा प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। एक व्यक्ति से पूछा भाई साहब क्या बात है, उदास क्यों लग रहे हो? तो कहने नहीं मेरी सूरत ही ऐसी है, उदास नहीं हूं, सूरत ही ऐसी। तो कुछ लोग पैदा से निराशावादी होते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से कहने लगा माँ पड़ोसी बढ़ते जा रहे हैं, हम तीन के तीन है, क्या तीन ही रहेंगे? इसकी माँ ने कहा नहीं बेटा तेरी शादी वाले आ रहे हैं रिश्ता करने के लिए, तेरी शादी हो जाएगी हम चार हो जाएंगे। उसने कहा माँ मेरी शादी होगी तो एक बहन जवान बैठी है, एक आएगी तो एक चली जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी फिर हम तीन रह जाएंगे। इसकी माँ ने कहा नहीं बेटा तेरी बहू को कोई बच्चा हो जाएगा तो हम चार हो जाएंगे। इसने कहा इतना बच्चा होने का नंबर आएगा तो बूढ़ी हो गई है तू मर जाएगी फिर हम तीन रह जाएंगे। बताओ ऐसे निराशावादियों को कोई जीवित रख सकता है? कभी भी बच्चों को निराशावादी मत बनाओ। अच्छा हम निराशावादी बनाते हैं आशावादी बनाते हैं बच्चों? जरा प्रैक्टिकल करके देखना। हम एक परिवार में गए भोजन करने के लिए तो एक बच्चा आया और पंडित जी को खाना मैं खिलाऊंगा। तो उसके पिताजी ने कहा नहीं नहीं आज चल जाएगा, रोटी गर्म है, तेरे बस का नहीं। अब बच्चे ने रोटी रख दी तो कहा मैं पानी पिलाऊंगा, पानी तो ठंडा होगा, मैं पानी पिलाऊंगा। पिता ने फिर कहा नहीं गिलास टूट जाएगा, कांच का गिलास है, चोट लग जाएगी, तेरे बस का नहीं। अच्छा बच्चे ने जब भगवत जी सुना तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तो इसने भी पाठ याद कर लिया। और जब पिता बूढ़ा हो गया और कहा बेटा एक गिलास पानी लाना, दवाई खानी है, कहा मेरे बस का नहीं। अच्छा बताओ निकम्मा बनाया तुमने या पुरुषार्थी बनाया बच्चे? अगर एक रोटी जमीन पर गिर जाती तो इतना नुकसान नहीं था। अगर बच्चे का हाथ भी जल जाता रोटी से तो बर्नआउट से ठीक हो सकता था, पर ये जो निकम्मेपन का संस्कार डाल दिया ये कभी नहीं बच सकता। आज हम अपने बच्चों को निकम्मा बनाया, कभी माता भी कहती नहीं बेटा तुम पढ़ो, तुम कुछ मत करो। अच्छा कुछ नहीं कराओगे इनसे तो क्या दफ्तर में बैठ करके ये काम कर सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं
बच्चों को बचपन से काम करने की आदत डालो। यदि प्रेम करने की आदत डालोगे तो इनका जीवन सुखी हो सकता है। आज घरों में जो पति पत्नी में लड़ाई है वो क्यों है? पहले ज्यादा लड़ती थी, आजकल ज्यादा लड़ाई होती है। आज ज्यादा क्यों? क्योंकि पढ़ने गई बहुत ज्यादा, अब रोटी बनानी सीखी नहीं। जब माँ ने कहा ही नहीं कि बेटी रोटी बनाओ, कहने नहीं तुम पढ़ो, रोटी हम अपने आप बना लेंगे, ये काम सब हम कर लेंगे, तुम पढ़ो। और शादी होते रहने के बाद भी पढ़ती रही। अब शादी होने के बाद तो रोटी बनानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और बनाई नहीं है तो कैसे बनाएगी? फिर कहती है होटल से मंगा लो, ऑर्डर कर दो, होम डिलीवरी हो रही है। और होम डिलीवरी वाले क्या कर रहे हैं? घर का पूरा एड्रेस नंबर कितने आदमी है, उसका क्या नंबर है, और फिर वो ब्लैकमेल करते हैं और हमारे घर में क्या करके मर रहे हैं। क्यों ये हो रहा है कि नहीं? मैं केवल सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ जो आजकल हो रहा है समाज के अंदर। तुम तो समझते हो डिलीवरी से हमें सुख मिल गया, पर सुख नहीं, तुम्हारे बच्चों को निकम्मा बनाने की योजना है। अब वो डिलीवरी में क्या ला रहे हैं भर करके, तुम्हें कुछ पता है? अपने आप दुकान से सामान खरीदोगे तो अच्छा देख करके खरीदोगे, और आज आप देखते हैं क्या क्या खिलाया जा रहा है ये कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को निकम्मा बनाने का प्रयत्न मत करो। योगी राज कृष्ण हमें पुरुषार्थी बनाना चाहते थे। जिस दिन तुम गीता को पढ़ोगे, जिस दिन तुम महाभारत को पढ़ोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा योगी राज कृष्ण क्या। और इसीलिए कहा है, कहते जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसको अभिमान भी हो जाता है। अगर सुख मिला तो ये मैंने किया है, अगर दुख मिला तो प्रभु ने दिया। पर कभी कभी सफलता नहीं मिलती काम में तो निराश भी मत होना। कभी कभी हम भी निराश हो जाते हैं। अजी लोगों ने से नहीं सुना हमारी बात, हम सोच रहे थे नहीं कि हमारे स्तर के लोग नहीं है तो कौन से नहीं हुए, निराश नहीं हुए। क्योंकि अपने अपने स्तर के श्रोता होते हैं तभी बात अच्छी लगती है। एक बार मैं निराश हो गया। एक कार्यक्रम हमारा था झबरेड़ा, सहारनपुर जिले में। तो वहां उनका फोन मेरे पास में आया, जब लैंडलाइन फोन चलते थे। उनका फोन आया, पंडित जी इस बार हम आपको नहीं बुला सकते, अगली बार बुलाएंगे, आप नाराज तो नहीं? मैं नाराज हूँ, पर मैंने कहा नहीं नहीं मैं नाराज नहीं, बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत करो। पर मैंने फोन रखा ही था, तभी दोबारा फोन बजा, मैंने फोन उठाया तो आवाज आई मैं बंबई से बोल रहा हूँ और इन तारीखों का कार्यक्रम हमें आपका चाहिए। हम ये नहीं सुनेंगे खाली है या नहीं है, चाहे खाली हो या ना हो, कुछ भी व्यवस्था करो, आपको आना पड़ेगा। मैं बंबई में गया और कार्यक्रम दिया, 3 दिन कार्यक्रम देकर के लौटा। तो मैंने फोन किया झबरेड़ा वालों को, जो विद्वान आ गए थे उनसे फोन किया, मैंने कहा कैसा रहा कार्यक्रम? तो पुष्पा शास्त्री कहने लगी कि एक औरत डूब करके मर गई नहर में, कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तब से मुझे परमात्मा का विश्वासी बना दिया। मैंने कहा ना बोलते हैं, हो जाते हैं, अरे ये हो गया ये हो गया, और यहाँ रखना परमात्मा की व्यवस्था को उनसे नहीं जानते। तब से मैंने चिंता करनी छोड़ी, चाहे सारे कार्यक्रम कैंसिल हो जाए। अब वे कोरोना काल में हुए, और कोरोना काल बीता, दिल्ली वालों ने कहा 3 महीने का कार्यक्रम चाहिए हमारा, और हमारा प्रचार दिल्ली में 3 महीने घूमता है। अच्छा बताओ कोटा पूरा कर दिया कि नहीं कर पाया? कभी निराश मत होना। योगी राज कृष्ण भी यही कहते हैं, निराशावादी जो होते हैं उनका जीवन नष्ट हो जाता है, और जो आशावादी होते हैं वो जीवन में सुखी हो रहते हैं, सफल रहते हैं। अच्छा श्री राम निराश हुए क्या? राज छिड़ गया, निराश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वन में रहने का अभ्यास किया हुआ था, इसलिए उनको वन दुखदाई नहीं। और पांडवों को भी वनवास हुआ, पर वन में बिताना मुश्किल हो गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर सफलता मिले न तो निराशा में, अगर
वो सफलता पाने को पुरुषार्थ करे जीवन में, दुख में धैर्य धारण करने से ही जाएगा सफल। कर्म करना अधिकार है तेरा, ईश्वर देगा फल। मन में विश्वास करो, आज नहीं तो कल। मन में विश्वास करो, आज नहीं तो कल। संपत्ति और विपत्ति में जो एक रस भाव दिखाता, संपत्ति और विपत्ति में जो एक रस भाव दिखाता, एक अर्जुन ये समझ भाव ही योग कहता, है संतोष परम का जो लेता ही जल। कर्म करना अधिकार है तेरा, ईश्वर देगा फल। मन में विश्वास अर्जुन, आज नहीं तो कल। पर हमने क्या श्री कृष्ण को गीता के अनुसार माना? हमने गीता के अनुसार नहीं माना, हमने को उल्टा मानना प्रारंभ किया। उसी के कारण से दुख और शोक हमारे घरों में आने प्रारंभ हो गए। इसलिए आप योगदान करने के सच्चे स्वरूप को जानना चाहते हैं तो महाभारत को पढ़ें। आचार्य जी पहले ना संध्या करते थे, महाभारत में स्पष्ट लिखा है योगी रामकृष्ण प्रातः काल और सायंकाल बैठ करके संध्या करते हैं और उसकी चर्चा करें कि आपके बीच में करना महाभारत में क्या दिया है। और योगी रामकृष्ण हमको योग सिखाना चाहते थे, कहते हैं ये समत्व योग जब तक व्यक्ति धारण नहीं करता तब तक शुद्धि नहीं होती। समत्व योग क्या होता है? जब सुख मिलता है तो व्यक्ति इतराने लगता है और दुख मिलता है तो घबराने लगता है। जो सुख में इतराता नहीं है और दुख में घबराता नहीं है, सुख और दुख दोनों को समान अवस्था में ले आता है, उसको समत्व योग कहते हैं। और जब तक गृहस्थी व्यक्ति ये समत्व योगी नहीं बनता तब तक उसका जीवन सुखी नहीं होता। दुख सब पर आते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण पर तो नहीं आए होंगे दुख, श्री राम पर तो नहीं आए होंगे दुख, नहीं, दुख और सुख सब पर आते हैं। पर जो पूरी पुरुष होते हैं वो दुख को भी हंसते हंसते सहन करते हैं और सुख को भी हंसते हंसते सहन करते हैं, इसलिए उनका नाम संसार में अमर हो जाता है। हम इस समत्व योग को जानने का प्रयत्न करें, कर्तव्य परायणता को जानने का प्रयत्न करें। कि थोड़ी सी चर्चा मैंने कुछ गीता के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, और जो मैंने गीत लिखा है ना वो आपको ठीक लगा या गलत लगा? तो ये उदाहरण मैंने एक व्हाट्सएप पर भी काम है, आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्हाट्सएप पर भी सबको भेजा है। जो मेरे से जुड़े हुए जिसका नंबर मेरे पास में है उन सबके पास में ये गीत पहुंच गया होगा। मैं आर्य समाज के समस्त पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने योगी राज श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को रखा। हम अपने महापुरुषों के जीवन को विचार करें, चिंतन करें और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। महापुरुषों की जीवन से प्रेरणा लें, इसीलिए उनकी ये जयंती हमारे मरण दिवस भी मनाते, जन्म दिवस भी मनाते, दोनों मनाते हैं। इसलिए उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सुखी बनाएं। आप बहुत बहुत धन्यवाद।